बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। सुबह उठी, हेल्पर आई, काम शाम खत्म किए, काम अभी ख़त्म किए तो 1 घंटा ही गुजरा होगा तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे सफाई हुई नहीं हुई। पता नहीं इनके काम क्यों नहीं सही होते, क्यों नहीं सही तरह सफाई करती। गुस्सा तो मुझे बड़ा आता है लेकिन मैं गुस्सा निकाल नहीं सकती क्योंकि गुस्सा निकाला तो भाग जाएंगी। इस वजह से फिर मैंने कहा चलो जी हूँ चले गई तो हमने दोबारा से सफाई करती है। और दोबारा से सफाई करने का नतीजा ये देख सकते हैं आपके, अभी फेर के गई है झाड़ू और उसके बाद मैं झाड़ू फेर रही हूँ। और ये देखें जी कितना गंद निकल चुका है। पता नहीं क्यों उन्हें सामने पड़ा हुआ गंद भी नज़र क्यों नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आती है किस तरह की सफाई करती हैं। चलो जी, इसका आर्ट साडा अपना ना, इसलिए आप साफ़ करना है क्योंकि वो उनका घर नहीं है, इसलिए वो दिल लगा के काम नहीं कर सकते। हर कोई अपने घर को खुद ही काम करता है और खुद ही दिल लगा के काम करे तो सही होता है। अगर जो अपना दिल लगा के काम नहीं करता समझौता कार ही नहीं। चलो जी, उन्हें सफाई करनी है और करते हैं दूसरे काम। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में आके मैं गूंदने लगी हूँ आटा। अच्छा, मैं ना बचपन में आटा गूंदती, बचपन मतलब शादी से पहले, बचपन ही होता है ना, कुछ अर्सा पहले ही मैंने आटा गूंदा तो हमारी ना हेल्पर आ गई। आके इसने मेरा आटा देखा, आटा देख के कहती हैं ओए अल्लाह भाजी नीली, आपने ये कैसा आटा गूंदा है, आपको तो आटा भी नहीं गूंदना आता। तो मीन्स कि उसने मेरे इतने कीड़े निकाले आटे में, इतने ज़्यादा कि आपको तो आटा ही नहीं गूंदना आता। ठीक है, नहीं आता था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत नहीं हारी का मतलब ये कि ये नहीं किया कि नहीं आता तो नहीं गूंदना, कोशिश करती रही क्योंकि मुझे आटा वाकई ही नहीं गूंदना आता था। मुझे लगता था मेरे हाथों में चिपक रहा है, मुझे इतनी उलझन होती थी कि ये चिपक क्यों रहा है। बार बार मैं हाथ धोती थी, बार बार उसको आटा गूंदने की कोशिश करती थी, बार बार मीन्स इस तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश करती, लेकिन ना सही गूंदना बड़े 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 अरसे बाद आया है। और अब माशाल्लाह से अब ये आटा की आट सारी डो शो हर चीज़ गूंद गांद के रख लेती हूँ क्योंकि आदत हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस यही वाला सीन मेरे साथ हुआ है। आजकल ना मेरे माइंड में ना आटा बड़ा मीन्स के हावी रहता है कि अगर आटा मेरा सही टाइम ना गूंदा हुआ तो मैं क्या करूँगी। मीन्स के समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एक बात दिमाग में बैठ गई होती है कि सही टाइम में आटा बूढ़ा ना हुआ, आटा गूंदा ना हुआ तो क्या होगा मीन वो वाला सीन होता है जैसे अलार्म ना बोला तो रोज़ा ना गुजर जाए। तो बस ये आटे वाला भी मेरा अलार्म, ये जो अलार्म है ना मेरे माइंड में बजता रहता है कि अल्लाह अगर शहरी में आटा कम हो गया तो मैं क्या करूँगी। इसलिए आटे का मैंने बड़ा ध्यान रखना होता है कि ये लाजमी पड़ा हो ताकि शहरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे टॉपिक मिला हो आटे के टॉपिक पे आपने बात करनी है। चलो जी छोड़ो बड़ा, और सुनाओ तुसी की पकाया, क्या आजकल बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ चिट चैट करें ताकि मुझे मज़ा आए कि आप लोग के घर में क्या बन रहा है, हमारे घर में क्या बन रहा है। मीन्स के फिर वो रेसिपीज चेंज हो जाती है, फिर थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि कल हम ये बना लेंगे क्योंकि ये सोच होता है, देखा देखी भी इंसान कहता है तो यार जिसने ये बनाया था हम भी कल ये बना लेते हैं। थोड़ा सा हिंट मिल जाता है ना जब, तो फिर बड़ा मज़ा आता है, फिर ईजी हो जाता है। तो अब मैंने ये आटा ना इस कंडीशन में रख दिया, मैं इसको ना आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दूंगी। उसके बाद आधे घंटे के बाद आऊँगी ना तो काफ़ी काम उस आधे घंटे ने खुद ही कर दिया होगा क्योंकि मैं इतना परफेक्ट आटा साथ ही नहीं गूंद सकती। मीन्स कि एक बार ही गूंदा और उसको यूज़ कर लूँ, एडी अच्छी मेरी परफेक्शन नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद दोबारा गूंदी ना, मुलायम सा हुआ होता है, अच्छा सा हुआ होता है बस फिर। और ये हमने बनाया है कद्दू चिकन बना तो लिया था, सोच रहे थे कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, सोची जा रही थी। मैंने कहा ये बना तो लिया अब क्या करूँ क्योंकि अंकल लेके आ चुके थे, मुझे यही था ये वेजिटेबल्स बड़ी ख़राब हो जाती। मैंने कहा अंकल बनानी तो है ये किसी ना किसी ने, चलो जी आज बनाने हैं, शायद कोई खा ही ले। साथ में कहने रोटियाँ बनाती हूँ और साथ ना लबीका कहती चलो पकोड़े बनाती हूँ। पकोड़े बनाने से बेनिफिट होगा कि अगर किसी ने वो कद्दू शद्दू नहीं ना खाना होगा तो साथ वो पकोड़ों के साथ रोटी खा लेगा। दही भल्ले तो चाट वगैरह तो ये तो मस्टली होनी है साथ, तो उसका ये बेनिफिट होना था। साथ ना बाकी चीज़ों के साथ ना मैनेज हो जाता है मेरा, तो साथ ही मशहूर हो जाए सीन, तो साथ। फाइनली इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। अब इफ्तारी का टाइम जब स्टार्ट हो जाता है ना तो जरी जिमल हरकत में आ गई हैं, वो सबको सर्व करती जाएंगी यहाँ वहाँ। मीन्स के जिसके टेबल पे जो बैठा हुआ है ना, उधर अंकल लोगों को, इधर शाहजब लोगों को, अंदर हम लोगों को। अंकल ने यहाँ पे वार्निंग जारी कर दी है, मैंने ए तरीका पसंद नहीं आता पाया। ऐसे लग रहा है कि अधूरे हम बैठे हुए हैं, सुनाटा हो जाता है लाउंज में। जब जरी जिमल अंदर होती है ना तो बाहर लाउंज में ऐसे लग रहा है कि बहुत सुनाटा है और वो उधर खाने वाला कोई नहीं है। अफ्तारी के साथ ही ना खाना रखने का ये बेनिफिट होता है कि ना बाद में ना किचन को थोड़ा सुकून हो जाता है। एक बार ढेर बर्तन तो बेशक एक बार ढेर हो जाते हैं लेकिन वो बेनिफिट ये होता है कि एक बार ही धुल जाते हैं, फिर उसके बाद ना इतना काम नहीं होता किचन में। वो चाय शाय का काम होता है, चाय बनाओ और पियो, और वो साथ चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलता ही रहता है। अंकल आंटी की मैंने चाय भी साथ रख दी, साथ बर्तन धुल रहे हो ना साथ ही चाय भी रख देती होती हूँ क्योंकि उनको ना चाय की क्रेविंग हो रही होती है। सारा दिन चाय नहीं ना पी होती, फिर रात को दिल चाहता है उनका एक कप मग हो और इंजॉय करें, बातों के साथ साथ उसको पिए।
खाया पिया बस, फिर कहा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आते हैं, बाहर घूम फिर के आते हैं। बच्चे बाहर आ गए, कहते नाना के घर चलते हैं। मैंने कहा वॉक करते हुए जाना है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी मैं फुल हो चुकी थी, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी में बैठ के चल जाऊँ। मैंने कहा नहीं अब वॉक करते हैं, क्योंकि वॉक मैंने करनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ये इसी बहाने वॉक भी होती जाएगी और अबू के घर भी पहुँच जाऊँगी, और फिर वहाँ पर जाके गप्पे शप्पे लगा के 2-4 घंटे बैठ के आऊँगी। और बस उधर पहुँचने लगी हूँ, पहुँचती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उधर क्या किया, उधर बच्चा पार्टी थी या नहीं थी। क्योंकि मैं बताया बिना ही जाती होती हूँ, जब ये वॉक करती जाती हूँ ना, तो बिना बताए बिना ही पहुँच जाती होती हूँ। कहती कोई ना कोई तो घर में ही होगा। जरिश ने बहुत ज़ोर लगाया मामा गाड़ी पे चलते हैं, बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। मैंने कहा यही तो मसला है कि चला नहीं जा रहा, कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए तो हम जा रहे हैं ताकि जो खाना है वो हजम हो जाए। तो बस दूर से मुझे अब्बा जी नज़र आ रहे थे, मैं कैमरा ऑन कर लिया। अब्बू कहते ने ऐसा तो कैमरा हर जगह नाल होता है। बस वो दूर से अब्बू भी बाहर निकले हुए थे थोड़ी वॉक वगैरह करने के लिए, तो अब्बू मुझे दूर से नज़र आ रहे थे। तो बस फिर हमने इधर हेलो हाई की थे कि अंदर वाड़ने उत्ते जाके देखने होता है क्या। अब्बू के घर के बच्चे मीन्स उसामा कासिम के बच्चे और मेरे बच्चे वो आपस में इस तरह मिलते हैं, मीन्स के बिछड़े हुए कि इतने अरसे बाद मिले। इतने सबसे ज़्यादा अपनी बहनों में से मैं जाती हूँ अपने अब्बू के घर, सबसे ज़्यादा मैं जाती हूँ। और लेकिन उनके बच्चे मेरे बच्चों से इस तरह मिलते हैं और मेरे बच्चे उनके बच्चों से इस तरह उदास रहते हैं जैसे अरसा हो गया मिले ही नहीं। इतने उदास रहते हैं, इतना देख के खुश होते हैं, इतना ज़्यादा। और जरी सिमल को भी हर वक्त यही होता है कि नाना बुआ आ जाएँ, बच्चे ले आएँ, बच्चे लेकर हमारे घर आ जाएँ और हम खेलें कूदें, मीन्स के खूब मस्ती करें। तो मुझे बड़ी हैरत होती है, इन्ना मिलने तो बाद भी ताड़े हालात हैं, अगर हम लेट मिले तो फिर क्या बनेगा आप लोगों का। खेल कूद के बाद बच्चों को दोबारा से लग चुकी है भूख वूख, और बच्चे फिर खाना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ खाते पीते हैं। और फिर ये ना हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे अपने ट्रिप को, टूर्स को। अगर आप लोगों ने मेरी टूर्स की वीडियोस नहीं ना देखी हुई तो ये सामने ने टूर्स की वीडियो लगा दी कि हमने यहाँ पे ये किया था, हमने यहाँ पे ये किया था, यहाँ पे खूब मस्ती की थी, वहाँ पे खूब मस्ती की थी। तो बस ये ना उसने टूर्स की वीडियोस लगा दी थी कि हम यहाँ पे देखते हैं, और देखने का इतना मज़ा आ रहा था। हमारा से वो टूर्स सारा रिकॉल हो गया था कि हमने यहाँ पे ये किया। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। सामा दी छोटी न्योनिया दोनों ज़रा चेक करो, दोनों ट्विन लग रही हैं। ये देखो जो ट्विन्स लग रही हैं ना दोनों, इतनी इनकी शक्लें मिलना शुरू हो गई हैं। पहले दोनों अलग अलग लगती थी, लेकिन अब दोनों एक जैसी लगने लग गई हैं। बस यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, 2-4 घंटे उन्हें अबू का सिर खादा, भरावां का सिर खादा। सिर खाने के बाद अब मैं जाने लगी हूँ घर को वापस, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। तो उन्होंने सामान किया चलो जी मैं छड़ के आना, क्योंकि रिजिमल कहती है अब फिर हम पैदल जाएंगे। तो सामान कहते चलो मैं छोड़ के आता हूँ ताकि ना बच्चे ज़रा सही हो जाएं। क्योंकि बच्चों को पैदल चलते हुए कुछ हो रहा था। कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।